नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संकट में फंसे अरबपति गौतम अडानी को सबसे बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें, अडानी के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक फ्रांस की टोटल एनर्जीज से एक बड़ा झटका लगा है, जिसने फिलहाल $50 बिलियन की परियोजना में अपनी भागीदारी रोक दी है। यूएस शॉर्ट सेलर्स के आरोपों के बाद शुरू किए गए एक ऑडिट की रिपोर्ट के बाद $50 बिलियन की हाइड्रोजन परियोजना में भारतीय समूह की भागीदारी को रोक दिया गया है। फ्रांस की इस कंपनी ने पिछले साल जून में अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया था। जून 2022 में घोषणा के अनुसार टोटल एनर्जी को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में करीब 25% इक्विटी का अधिग्रहण करना था। अडानी समूह ने ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए $50 बिलियन का निवेश करके 2030 तक 1 मिलियन टन ग्रीन एनर्जी पैदा करने का लक्ष्य रखा था। कंपनी ने कहा था कि हमने हाइड्रोजन परियोजना को तब तक रोकने का फैसला किया है जब तक हमें स्पष्टता नहीं मिल जाती। टोटल एनर्जीज कहीं ना कहीं, जिसका अडानी समूह में 3.1 यानी $3.1 बिलियन का निवेश है, हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों से प्रभावित हुई है। अब कंपनी अडानी ग्रुप की ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्हें दुर्भावनापूर्ण कहीं ना कहीं भारत पर पहला हमला कहा। कंपनी ने कहा कि साझेदारी की केवल घोषणा की गई थी, लेकिन परियोजना के लिए कोई अनुबंध नहीं किया गया था। पोयने ने कहा कि अडानी के पास अब निपटने के लिए कई अन्य चीजें हैं। बेहतर होगा कि जब तक ऑडिट चल रहा है तब तक चीजों को रोक कर रखा जाए। लेकिन अब भारत देश में जहां एक तरफ अडानी के मामले पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस से कहीं ना कहीं गौतम अडानी को यह बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या जानकारी सामने आती है। लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां इन सब मामलों पर खुलकर अपनी बात रखती नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है, गौतम अडानी मामले पर अगर जेपीसी जांच होती है तो क्या कोई बड़ा खुलासा होगा, या फिर यहां पर विपक्ष का ये हमला पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देगी बीजेपी सरकार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।